नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंदर की मुसाफिर डायरी में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, उन्हें लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। जैसलमेर की इस यात्रा में आज हम आए हैं गड़ीसर झील, जो कि जैसलमेर किले के दक्षिण पूर्व में लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक ऐतिहासिक जलाशय है और यह सबसे पुराना जैसलमेर का एक प्रमुख जल स्रोत रहा है। इस झील का निर्माण 14वीं सदी में महाराणा गढ़सी सिंह द्वारा करवाया गया, ऐसा बताया जाता है, और इसीलिए इस झील का नाम गड़ीसर पड़ा। कहीं कहीं ऐसा भी बताया जाता है कि इसका निर्माण 1156 में महाराणा जैसल के द्वारा करवाया गया। एक समय था जब यह पूरा क्षेत्र, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पानी की भारी कमी रहती थी और यहाँ का जनजीवन बरसात के जल पर ही निर्भर रहता था। तो इस उद्देश्य से इस झील को निर्मित किया गया कि यहाँ पर अच्छी तादाद में वर्षा जल संग्रहण हो सके, जिससे कि सिंचाई के काम भी आ सके, जनजीवन के पीने के काम भी आ सके और सेना के उपयोग में भी लिया जा सके। आज जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, तो यह उस समय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस समय भी इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। और वास्तव में सदियों तक पूरा जैसलमेर इसी झील के पानी पे निर्भर रहा है। जैसलमेर के जीवन का मुख्य आधार था किला, शहर, बाजार, और सबका पानी यहीं से जाता था। इसके चारों ओर कई मंदिर, छतरियां, घाट और स्मारक बने हुए हैं। सर्दियों में इस झील में साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का भी प्रवास रहता है और उन्हें मंडराते हुए देखा जा सकता है। पुराने समय में इस झील को बहुत गहराई से खोदा गया और पास के नालों से उसमें पानी भरने की व्यवस्था की गई, जिसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। वहाँ से यह पानी आकर और इस झील में एकत्रित होता था। जैसलमेर के इतिहास में बताया गया है कि पालीवाल ब्राह्मण जल प्रबंधन के माहिर थे और उसी तरह जैसलमेर के राजवंश भी जल प्रबंधन के कार्य के माहिर थे, और यह झील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 20वीं सदी तक जब शहर एक परकोटे के अंदर था और रात्रि में शहर के सारे गेट दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, तो बाहर से जो भी यात्री आते थे या व्यापारी आते थे तो वो नगर में रात्रि में प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो इस झील के किनारे बने हुए जो ये स्थान हैं, यह उन व्यापारी दलों के और यात्रियों के रात्रि विश्राम का एक सबसे बड़ा स्थान होता था। आज की यह गड़ीसर झील जैसलमेर का एक सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल बन गया है, जहाँ पर बोटिंग करने का और घूमने का एक आनंद लेने का प्रमुख स्थान है, जहाँ सुबह शाम पर्यटक यहाँ आते हैं और बोटिंग करते हैं और यहाँ बैठ करके आने वाली ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। इस गड़ीसर झील का प्रवेश द्वार जो है, जो कि एक खूबसूरत जालीदार तोरण द्वार है, और कहते हैं कि इसका निर्माण उस समय एक परोपकारी कर्णिका टीलों के द्वारा कराया गया था। ये आप देख रहे हैं यह प्रवेश द्वार, और टीलों जो है एक बहुत ही भक्ति भाव वाली महिला थी, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अभी तक आप देख रहे थे दिन का इस गड़ीसर झील का नज़ारा, और अब ये रात्रि में इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। रात्रि में इसका एक अलग ही छटा होती है। यहाँ पर भारी तादाद में पर्यटक आते हैं रात्रि में और यहाँ पर बोटिंग का आनंद लेते हैं, और साथ ही यहाँ पर खरीदारी करते हैं। बड़ा मार्केट लगता है जहाँ पर
यादगार के रूप में जैसलमेर का कुछ सामान लेके जाने के लिए। अब आप देखिए गड़ीसर तालाब अब रात्रि के अंदर यहाँ पर रोशनी में ये और अधिक जगमगाता है। यहाँ पर बोटिंग के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर एक बार टिकट काउंटर है जहाँ से टिकट ले करके और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। समय का एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस गड़ीसर ने देख लिया। जो गड़ीसर कभी जैसलमेर शहर की जनता के जीवन का आधार था, पीने के पानी का, आज वह आय का सबसे बड़ा साधन बन गया है और अब यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है। अगर आप कभी भी जैसलमेर आए तो गड़ीसर आना ना भूलें। आकर के यहाँ की बोटिंग और यहाँ की ठंडी हवा का आनंद अवश्य लें। तो साथियों, व्यूअर्स सज्जनों, कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने वीडियो है उनको लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हृदय से जुड़े रहें मेरे साथ में। फिर अगले सफर में जैसलमेर के किसी नए स्थान की जानकारी के साथ में आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए अभी चूंकि रात का समय है, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।